नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SE हिंदी गुरुजी पर। कल अपन ने अध्ययन किया था कालीबंगा सभ्यता का और आज अपन अध्ययन करने वाले हैं बेराट सभ्यता का। अब देखिए, बेराट सभ्यता का अपन अध्ययन करेंगे। बेराट जो सभ्यता थी पहले ये जयपुर जिले के अंतर्गत आती थी, लेकिन वर्तमान में 41 जिले होने के कारण ये किसके अंतर्गत आती है वो देखिए। वर्तमान की स्थिति क्या है, कोटपुतली बेराट जिले के अंतर्गत आती है। सर्वप्रथम खोजकर्ता व उत्खननकर्ता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी और इनका समय हो जाएगा 1936 ईस्वी। पुनः उत्खननकर्ता कौन है इसके, नील रतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित और इन दोनों का समय हो जाएगा 1962 ईस्वी। बेराट का प्राचीन नाम, तो बेराट का प्राचीन नाम क्या है, विराटनगर, और यह मत्स्य प्रदेश की राजधानी है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा विराटनगर। बेराट सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। इसका कालक्रम देखिए, 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक बेराट सभ्यता का कालक्रम रहा है। बेराट है वो अलवर का सिंह द्वार कहलाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अलवर का सिंह द्वार कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा बेराट। प्राचीन युग की चित्रशाला कहलाता है। इस स्थल की प्रारंभिक खोज का कार्य कैप्टन बर्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, कैप्टन बर्ट के द्वारा। 1837 में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्ट को बिज्जक की पहाड़ी से मौर्यकालीन यानी ब्राह्मी लिपि या प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। और वो शिलालेख देखिए, भाब्रू शिलालेख और पाषाणकालीन शिलालेख हैं। जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण है। यह शिलालेख 1840 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में रख दिया गया। इस शिलालेख के नीचे 3 शब्द बुद्ध, धम्म, संघ लिखे हुए मिलते हैं। कौन कौन से शब्द लिखे हुए मिलते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। इसमें अशोक को मगध का राजा नाम से संबोधित किया गया तथा उनके द्वारा गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, यह लिखा हुआ यहाँ पर मिलता है। यहाँ अशोक कालीन गोल मंदिर के अवशेष, बौद्ध मठ, बौद्ध विहार, बौद्ध चैत्य मिले हैं। 1871-72 में कनिंघम के सहायक डॉक्टर कार्लाइल ने भी गहन सर्वेक्षण किया। उसने भीमसेन की पहाड़ी यानी भीम की डूंगरी पर अशोक का दूसरा शिलालेख खोज निकाला। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के समय उनके किलेदार किताजी खंगारोत ने उत्खनन करवाया, जिसे सोने का कलश स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुआ, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष होने का अनुमान किया जाता है। किसका अनुमान किया जाता है, बुद्ध के अस्थि अवशेष का। राय बहादुर दयाराम साहनी 1936 ईस्वी, तब इन्हें बिज्जक की पहाड़ी पर एक गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले थे। अध्ययन के बाद इसे बौद्ध विहार करार दिया गया, यानी बौद्ध विहार करार दे दिया गया। 1910 में D.R. भंडारकर ने बेराट का विस्तृत अध्ययन किया। कब किया, 1910 में, और किसने, D.R. भंडारकर ने। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर यानी वर्तमान में बेराट में बिज्जक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 ईस्वी में किया गया। 1999 ईस्वी में बिज्जक की पहाड़ी से बौद्ध विहार, स्तूप,
बुद्ध की मथुरा शैली में बनी प्रतिमा मिली है, जो भारत की सबसे प्राचीन भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और उसका संबंध है हीनयान संप्रदाय से, इसका संबंध है। बिज्जर की पहाड़ी पर मध्य वृत्ताकार परिक्रमा युक्त ईंटों का वृत्ताकार बौद्ध मंदिर बना हुआ है। यहाँ से संग लिपि के प्रमाण मिले हैं, यानी कूट लिपि या गुप्त लिपि। यहाँ पत्थरों की प्रचुरता होते हुए भी भवनों व मठों का निर्माण मिट्टी से बनी ईंटों से किया गया, यानी बनावट मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है इनकी। यहाँ 6-7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन मिला है जो बौद्ध मठ है। यहाँ हाथ से बने सूती कपड़े में बंधी 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जो देखिए किससे संबंधित हैं। पहला देखिए इसमें, जिनमें 8 पंचमार्क या आहत सिक्के से संबंधित हैं। दूसरा देखिए 28 इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी राजाओं के सिक्के हैं। तीसरा देखिए इसके अंतर्गत इन 28 मुद्राओं में 16 यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। 16 किसकी हैं? यूनानी शासक मिनेंडर की। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत और पंचमार्क हैं, यानी भारत के सबसे प्राचीन सिक्के का नाम क्या है? आहत और पंचमार्क सिक्के। बेराठ में 16वीं शताब्दी में निर्मित एक पार्श्वनाथ मंदिर विद्यमान है। 16वीं शताब्दी का एक पार्श्वनाथ मंदिर विद्यमान है। शिलालेख में इसकी तिथि क्या है? शक संवत 1509 यानी 1587 ईस्वी। बेराठ में विक्रम संवत 1743 यानी 1686 ईस्वी का एक सत्य शिलालेख भी एक छतरी में स्थापित है। मुगल बादशाह अकबर के प्रधान सेनापति आमेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित मुगल दरवाजा उस काल की भवन निर्माण कला और चित्रकला का सुंदर उदाहरण है। मुगल काल में यहाँ पर टकसाल भी थी। मुगल काल में यहाँ पर क्या थी? टकसाल भी थी। राजा मानसिंह ने एक बाग बनवाया जो संगमर निर्मित खंभों पर है। किस पर है? संगमर के निर्मित खंभों पर। मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि के अंतर्गत है? ब्राह्मी लिपि में। लेकिन यह कोई नया अभिलेख न होकर अशोक के रूपनाथ और सहस्राम अभिलेखों की प्रतिलिपि मात्र है। बेराठ राज्य का झंडे का प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मछली। बेराठ में अकबर ने एक टकसाल खोली जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय के तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। किसके सिक्के ढाले जाते थे? तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। ह्वेनसांग या युआन त्सवांग यानी चीनी यात्री 634 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय बेराठ की यात्रा पर आया और उसने यहाँ 8 बौद्ध विहार होना बताया। कितने विहार होना बताया? 8 बौद्ध विहार होना बताया। इन्होंने बेराठ को नष्ट करने के लिए हूण शासक मिहिर कुल को जिम्मेदार ठहराया। यानी ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया, यानी बेराठ की यात्रा पर आया, तो यहाँ की जो बेराठ को नष्ट होने का जिम्मेदार किसको माना? मिहिर कुल शासक को। महाभारत के विवरणानुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष छद्मवेश में विराट राजा की सेवा में व्यतीत किया। राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह महापराक्रमी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ। उत्तरा का विवाह किससे हुआ? महापराक्रमी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से। द्रौपदी के साथ अशिष्ट विहार करने के कारण राजा विराट की महारानी के भाई और राजा के सेनापति किच्चक को अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी। किच्चक के राजमहल वालों पहाड़ी भी यहाँ मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए किच्चक के राजमहल का संबंध कहाँ से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेराठ सभ्यता से। अब आगे देखिए, बेराठ में महाभारत, महाजनपद, बौद्ध, मौर्यकालीन साक्ष्य मिलते हैं। पांडवों ने विराट नगर में अज्ञातवास बिताया। भीम तालाब यहाँ पर स्थित है। कौन सा तालाब स्थित है? भीम तालाब।
विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी रहा। ये वापस रिपीट हो गया कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा विराटनगर। तीसरा देखिए, इसके अंतर्गत बुद्ध का अस्थि कलश, बौद्ध मंदिर, बुद्ध की मूर्ति आदि यहाँ से मिले हैं। 4 नंबर देखिए, अशोक के शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अन्य सामग्री देखिए इसके अंदर, मिट्टी के बने मटके, लोटे, थालियाँ, घड़े, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, काले लाल मृत भांड संस्कृति के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, चित्रयुक्त शिलाश्रय, इसके अंतर्गत देखिए हाथी, भालू, चीता, हिरण, जंगली सांड आकृतियाँ यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। सलेटी रंग के चित्रित मृद भांडों वाली संस्कृति के अवशेष विराट सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह हमें यहाँ से मिले हैं और स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य हमें कालीबंगा सभ्यता से भी प्राप्त हुए हैं। प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है, किसको? विराट सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया।